ऐसे था कि अरे यार पेपर आने वाला है, कैसा आएगा, अपन का फर्स्ट है, अपन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट फर्स्ट आया, ठीक है, थोड़ा डर लगा कि अरे यार फर्स्ट में ही ऐसे क्वेश्चन आ गए। फिर एक बार सोचा फर्स्ट में आएंगे तो क्या होता, सेकंड में नहीं आएंगे, अपन ने इतनी मेहनत की है, कैसे सक्सेस नहीं होंगे। कंटिन्यूसली अच्छे परसेंट चले, अचानक से कभी 50 पे आ गई तो उस टाइम माइंड पूरा ब्लैंक। अरे एग्जाम नजदीक है, 50% आ गए, अब तो नहीं होगा, अब तो कैसे करेंगे। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया मुझे कि चाहे तू कहीं से पढ़, कुछ भी कर, बट ये टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ेगी, ये तेरे को वहां तक लेके जाएगी। और वो हुआ भी। अब लिटिल इसको थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू यार, तूने बताया मेरे को। मैं प्राउडली कह सकती हूँ टीएनसी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरी सफलता के अंदर, कि नहीं टीएनसी बेस्ट थी, है और वो रहेगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजर पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त टॉप रैंकर्स, जिन्होंने बड़े संघर्ष के बाद बोले तो पहली ही बार में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं लतिका जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रही चीजें कि कितनी खुशी हो रही है। एक काफी। बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 32। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एक बहुत ही बड़ी रैंक होती है, और वो भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल की है। तो संघर्ष तो मैं इसको कम ही बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष इसके पीछे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के बीच में जरूर जरूर रहा है, तभी जाके इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया है। आज इस इंटरव्यू में हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या क्या इसमें हर्डल आते हैं, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी रही है, कौन सा ऐसा सीक्रेट रहा है जिसको पहली बार में इतनी अच्छी रैंक मिल जाती है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम लतिका स्वामी है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर से पास आउट हूँ। मेरा पासिंग ईयर 2025 है। एंड मैंने ये नॉट सेट 09 मेरा फर्स्ट नॉट सेट है। एंड आई क्लियर दैट एंड गॉट रैंक 32 ऑल इंडिया। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर से हैं और बीकानेर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जीकॉन के बच्चे हैं, और पहले ही अटेम्प्ट में ये एक बहुत ही बड़ा सफलता से भरा एक दामन गवर्नमेंट कॉलेज को सौंपा है कि हाँ, आपके बच्चे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और टीएनसी के साथ मिलकर इतिहास रच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नोट सेट है जो आपने क्लियर किया है, तो ये नोट सेट वर्ड आपके दिमाग में कब से आया, क्या कब से ये हो गया कि हाँ यार मुझे नोट सेट क्लियर करना है? फर्स्ट ईयर से आ गया या थर्ड ईयर से आ गया? कब से आपके माइंड में ये घूमने लगा? नहीं सर, फर्स्ट ईयर से जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो जो नॉट सेट हुआ था, सीनियर सेलेक्ट हुए थे, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, अरे सेलेक्ट हुए, वाह अच्छी चीजें हासिल की है। तब था कि नहीं अपन को भी करना है, अपन को भी ये चीजें सुननी है कि हाँ लतिका ने करके दिखाया, लतिका सेलेक्ट हुई है। तो बहुत ही बस तब बढ़िया। से ही था। ओके, फर्स्ट ईयर में ही आपने अपने सीनियर्स को देख लिया था कि यार ये सीनियर्स ऐसा कर रहे हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहे हैं, अरे वाह नोट सेट में करके दिखा दिया। और आपकी जो मैं बताना चाहूंगा कि मोहसिन खान है, जो कि आप टीएनसी में सबसे पहले मैं उनसे जान पहचान हुई थी कि वो बहुत, बहुत सुपर सीनियर है, बहुत पुराने सीनियर है। उन्होंने वहां से रैंक निकाली थी, जब से लगातार बीकानेर से रैंकर्स निकल रही, वो बच्चों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने नोट सेट को निकालने की स्ट्रेटजी बनाई और पहला नोट सेट आपके दिमाग में था कि मुझे इस नोट सेट को निकालना है, तो स्ट्रेटजी क्या बनाई, क्या दिमाग में रहा कि मुझे ये चीजें करनी है? सर फर्स्टली यही था कि पहले अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है, और कोर्स कंप्लीट और उसके साथ ही टेस्ट देना है। यूं नहीं कि रिवीजन अच्छे से 4-5 बारी करके लास्ट के 1-2 महीने में टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं था। ये था कि टेस्ट, और ऐसी टेस्ट सीरीज जो मेरे को इस मुकाम तक लेके जाए हैं, और वो एक ही है, नो डाउट। मैं प्राउडली सर कह सकती हूँ टीएनसी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरी सफलता के अंदर। क्वेश्चन बहुत लिटरली बहुत ऐसे लग रहे थे कि अच्छा टीएनसी की टेस्ट ये चल रही है क्या, अच्छा ये सर ने तो ऐसा कुछ सिनेरियो बताया था, ये सारी चीजें। तो बस सिलेबस कंप्लीट करो, टेस्ट दो, रिवीजन, बहुत यही सब बढ़िया है। और बहुत जबरदस्त बात बताई है कि लगातार जब मैंने सिलेबस करना स्टार्ट किया था, उसी टाइम से जब मैं लगातार थर्ड ईयर में थी, लगातार टीएनसी के साथ मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। टीएनसी के साथ हम्म, आप लगातार चल रहे थे, तो टीएनसी के अंदर जब पहली बार जब आपके पास सिलेबस भी चल रहा है, टेस्ट भी दे रहे हैं,
तो शुरुआत में कौन सी रैंक आई थी, कितने परसेंटेज पे आप आके अटके थे? सर रैंक तो मतलब बहुत ही पीछे थी, बट मेरे को परसेंटेज जरूर याद है। मेरे अप्रोक्सीमेटली 25 और 30 के आसपास आई थी फर्स्ट परसेंटेज मेरी। तभी ओके। लगा, मैंने कहा इससे तो नहीं हो पाएगा, इतने कम आ रहे हैं। बट नहीं। बिल्कुल, उस समय तो जरूर जरूर मन में ये गालियां आई होगी कि यार ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से पेपर बना देते हैं। सच में सर, मैंने कहा इस एक टॉपिक से इतने क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं ये। ओके, बिल्कुल। और वो फायदा आज जाके आपको दिख रहा होगा कि हाँ, सच बिल्कुल में सर। नहीं, वहां उस समय लग रहा होगा टफेस्ट पेपर बनाते हैं, टफ चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्स अब टफेस्ट की ओर बढ़ गया है। तो वो चीजें बनानी पड़ती है, वो चीजें बच्चों को एग्जामिन करवानी पड़ती है। अगर वो बच्चा वहां पे नहीं देख के जाएगा तो उसको शायद ही वहां पे जाके उसको आउटपुट मिल पाएगा। तो जब आप टीएनसी के टेस्ट दे रहे थे, तो क्या इसमें ऐसा था कि आज दे दिया फिर कल दे देंगे फिर छोड़ देंगे, या कंसिस्टेंसी के साथ टीएनसी के टेस्ट को रखा? नहीं सर, स्टार्टिंग में ठीक 1-2 महीने थोड़ा था कि नंबर नहीं बने, तो थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं देना ही। बट उसके बाद पता चला कि नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। इसकी कंसिस्टेंसी नेसेसरी, मैंडेटरी, यू हैव टू डू दैट। तो तब से कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी है, मेंटेन है। इवन मेंस के एक दिन पहले तक भी वो चल रहा था कि बहुत ये बहुत देना बढ़िया, है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार आज दे दिया कल नहीं दूंगा। तो बच्चों को ये जानना चाहिए, टॉपर से जानना चाहिए कि लगातार मेहनत करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना। चाहे पेपर में भले ही 30% आ जाए, लेकिन फिर भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टीएनसी के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? सर मेरा एक दोस्त है, उसने बताया मुझे कि चाहे तू कहीं से पढ़, कुछ भी कर, बट ये टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ेगी। ये तेरे को वहां तक लेके जाएगी। और वो हुआ भी। अब लिटरली उसको थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू यार, तूने बताया मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दोस्त का। आप यहाँ से उसको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थैंक यू भी बोल सकते हैं, और मेरी तरफ से स्पेशली उस दोस्त को धन्यवाद कि यार वो बिल्कुल एकदम सही बात आपको बोल गया कि यार ये अगर आपको सिलेक्शन तक लेके जाना है तो ये रास्ता आपको देना ही पड़ेगा। और उसने मुझे 101%, जो बच्चा जो उसको लगता है कि हाँ यार इसमें क्वालिटी है, वो दूसरे बच्चे को सजेस्ट करता ही करता है, और वो आपके दोस्त ने आपको सजेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो अब इसमें जब रोजाना टेस्ट दे रहे थे और साथ ही साथ लगातार आप कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो जहां जहां पे आपकी गलतियां हो रही थी, आज मिस्टेक हुई, तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारा? सर पहले तो जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, पहले मैंने देखा कि मेरे कौन से गलत थे। और उस टेस्ट से पता चला कि अच्छा, नए नए कॉन्सेप्ट पता चले, नए रैशनल पता चले कि अच्छा ये चीजें भी हैं, अच्छा ये अलग चीज भी होती है। उससे मुझे काफी चीजें पता चली। वो नोट डाउन करती रही अपने नोट्स के अंदर, उनको रीड आउट करती रही। बस उससे चीजें बढ़ती रही, नॉलेज बढ़ती रही। ओके, बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीजें आपको लगातार मिलती गई। और नई नई चीजें जब लगातार मिलती है तो नए नए कंसेप्ट मिलते हैं। मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वहां पे बहुत सारी सस्ती सस्ती टेस्ट सीरीज है, लोगों तो आजकल कॉपी पेस्ट करके भी लाने लग गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि टीएनसी हर डे मॉडिफिकेशंस करती है, पर डे नई चीजें लेके आती है, और एग्जाम के पैटर्न पे लेके आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको टीएनसी में सबसे बेस्ट क्या लगा? बेस्ट सर उसका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। इतना अच्छा एग्जाम पैटर्न, लिटरली जो मैंने फ्री दिया, मेरे को लगा हाँ ठीक है। बैक साइड वहां भी खड़े थे टीएनसी के अंदर, बैक साइड यहाँ खड़ा कर दिया एम्स के अंदर। ठीक है, बैक साइड खड़ा रहना है, वही एक्सपीरियंस यहाँ काम आया। बस वो जो बिल्कुल उन्होंने कॉन्सेप्ट पे बेस किया था ना चीजें, वो अच्छी लगी। पहले लगता था कि अरे यार क्या वन लाइनर नहीं दे रही है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। फिर जब फ्री में क्वेश्चन बड़े आए ना, तब लगा कि थैंक्स टू गॉड मैंने वो ले ली टीएनसी, वरना तो ये बड़े क्वेश्चन हैंडल ही नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा की है। अगर आप जी। उस लेवल के क्वेश्चंस करके एग्जाम में नहीं जाते तो आपका रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा कितना भी थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उस क्वेश्चन सॉल्विंग एक आर्ट है। अगर इस आर्ट को नहीं सीखेगा, और उस आर्ट को भी उस लेवल पे जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट वर्ल्ड कप लड़ रहे हैं, इंग्लैंड से लड़ रहे हैं, और बिल्कुल हल्की वाली टीम से खेल के आ जाएं। तो वहां पे उस लेवल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उस लेवल पे खेलना भी पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छी रैंक को हासिल कर सकते हैं। माइनस मार्किंग एक बहुत बड़ा टफेस्ट टास्क है बच्चों के लिए इस समय माइनस मार्किंग का तो कोई तोड़ ही नहीं। हर बच्चा माइनस मार्किंग की वजह से आज रो रहा है कि यार काश में माइनस मार्किंग नहीं करके आता। तो कैसे कंट्रोल किया आपने? सर पहले मेरे भी बहुत होते थे कि अरे यार इतने गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है।
फिर धीरे-धीरे वही था कि ये टीएनसी ने बोला कि चाहे से नंबर कम बने, बट फर्स्टली आप नेगेटिव कम करना सीखो। नंबर तो इंक्रीज़ हो जाएँगे धीरे-धीरे, पर नेगेटिव तो कम करो। चाहे से आज तो आपके 40% आ रहे हैं, वो मैटर नहीं कर रहा। नेगेटिव कम हुए हैं ना आपके। तो वो नेगेटिव पहले जब मेरे 20-25 होते थे, धीरे-धीरे 11 भी हुए, काफ़ी बारी 9 भी पहुँचे। तब जाके वो रैंक अपने आप ही इंक्रीज़ हो गई सर। वो 30 से 60 ऐसे ही पहुँची हूँ मैं। बिल्कुल, धीरे धीरे 30 से 60% यानी 62% तक आप पहुंचे। अब मैं एक चीज और बिल्कुल। जानना चाहता हूँ, क्या जो टीएनसी के अंदर आपके परसेंटेज बन रहे थे और प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जो आपके परसेंटेज बने, क्या बदलाव देखने को मिला, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला आपको? सर, मेरे टीएनसी में अगर फ्री में जो भी टेस्ट सीरीज़ दे रही थी, उसके अंदर अगर मेरे 60-65 यही परसेंट बनते थे। जब रिज़ल्ट देखा 62 थे, उसी रेंज में, कोई डिफरेंस नहीं था। मेंस एंड तक था मेरा 72 इसके आस-पास ही परसेंटेज बने। मेंस का रिज़ल्ट आया 70 समथिंग परसेंटेज बने। तो कोई चेंज है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, टीएनसी वाले रिज़ल्ट उठा के इधर आए हैं बस मेरे पास। बहुत बढ़िया। एक्चुअली सारे बच्चे को ये जान लेना चाहिए कि जो परसेंटेज, जो रैंक आप टीएनसी के अंदर लेके आ रहे हैं, वही रैंक आपको वहां मिलने वाली है। अब कोई बिल्कुल। बच्चे का एक सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस के बाद में ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे के पॉजिटिव बच्चे भी होते हैं, साथ में नेगेटिव बच्चे भी, दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं रोजाना पेपर भी देता हूँ, मेरा लेवल भी रहता है, मैं अच्छी मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन से नहीं हुआ। तो उस समय एंजाइटी का जो लेवल रहता है, वो सबसे बड़ा पीक लेवल होता है। पेपर सॉल्विंग करना एक आर्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर सॉल्व करना एक आर्ट है, और इस जीत में बहुत बड़ा श्रेय होता है। थ्योरी का भी रोल रहता है, प्रैक्टिसिंग का भी रहता है, और माइंड का जो लेवल होता है और उस इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा, इस एग्जाम हॉल में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। तो आपने अपनी एंजाइटी को पहले अटेम्प्ट में कैसे कंट्रोल किया कि यार ये एक एंजाइटी को, मैं तो सबको डर लगता है, मुझे भी जब एग्जाम में अगर मुझे भी बैठा दिया जाए मुझे भी डर लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो कैसे मैनेज किया इसको? बिल्कुल सर, फ्री में जो फर्स्ट सेशन है, उससे पहले भी अंदर से था कि अरे यार पेपर आने वाला है, कैसा आएगा, अपन का फर्स्ट है, अपन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट फर्स्ट आया, ठीक है, थोड़ा डर लगा कि अरे यार फर्स्ट में ही ऐसे क्वेश्चन आ गए। फिर एक बार सोचा फर्स्ट में आएंगे तो क्या होता, सेकंड में नहीं आएंगे, अपन ने इतनी मेहनत की है, कैसे सक्सेस नहीं होंगे। और मैं ही होंगी, मैं नहीं होंगी तो कौन होगा। वो एक मोटिवेशन अंदर से था कि नहीं, मुझे करना है और यही नॉट सेट करना है। बहुत तो बस बढ़िया, बहुत अच्छी उसने बात। एंजाइटी को सप्रेस कर दिया कि नहीं, एंजाइटी नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर एंजाइटी को मारना है तो यही सोचना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई अगर एंजाइटी को मारना है तो यही सोच लो कि भाई मैं टीएनसी का टेस्ट देने जा रहा हूं, जो होगा बेटर होगा, जो होगा वो होके रहेगा। बस जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में चिंता कर, जो बच्चा रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता करता है उसका सबसे बड़ा एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है। तो एक चीज सोच के जाना चाहिए कि यार जो होगा ना देखा जाएगा, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा 100% देना है, और उस 100% के साथ आउटकम निकालना है। तो 100% रिजल्ट आता है, जैसे लतिका ने किया कि भाई जो होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। हम्म। पहला जो पार्ट है वो हार्ड आया तो दूसरा पार्ट इजी भी तो आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टीएनसी में हमेशा ये गाइडेंस मिलता रहता है कि डरना नहीं है। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि पेपर का बैलेंस हमेशा याद रखते हैं। हर एक एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है, उसको पहले ही माइंड रहता है कि यार या तो वो पहला पहला पार्ट सबसे इजी सेट करेगा, या पहला पार्ट सबसे हार्ड सेट करेगा। क्योंकि बच्चे को वो सोचता है कि बच्चे को कैसे मैं डराऊं या कैसे बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट कर दूं। दो ही चीज एग्जामिनर करता है, और वो बच्चा अगर समझ जाता है, टीएनसी भी ऐसा ही करती है। टीएनसी हमेशा ये करती है, या तो पहला पार्ट हार्ड रखेगी या इजी रखती है, जिससे बच्चों को या तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा या ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। दोनों चीजें कॉम्बिनेशन बनाना टीएनसी पूरा सिखाती है कि हाँ किस प्रकार से आपको मेहनत करनी चाहिए। ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई आपकी याद है जो आपको बोलती है कि यार नहीं, मुझे तो मेहनत करनी है। और कई बार होता है ना कि जीवन में अप और डाउन आते हैं, लाइफ में अप डाउन चलते हैं, कभी कभी पॉजिटिवनेस रहती है, कभी कभी यार जब तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आज मेरे से नहीं होगा, आज मैं नहीं करती हूँ। नेगेटिव एनर्जी भी साथ में आ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चलती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती थी, तो अपने आप को सेल्फ बूस्ट करने का क्या नतीजा था, क्या तरीका था, या कैसा कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में था जो आपको मोटिवेट बना के रखता था? सर हाँ, काफ़ी बार होता था कि कंटिन्यूअसली अच्छे परसेंट चले, अचानक से कभी 50 पे आ गई। तो उस टाइम माइंड पूरा ब्लैंक। अरे! एग्ज़ाम नज़दीक है, 50% आ गए, अब तो नहीं होगा, अब तो कैसे करेंगे? बट फिर सोचा कि नहीं, 50% है, कहीं न कहीं कुछ गलती हो गई होगी, कुछ मिस्टेक हो गई होगी। अपना नॉलेज थोड़ी ना कम हुआ है, अपने कॉन्सेप्ट थोड़ी ना खत्म हो गए हैं। नहीं, नेक्स्ट
अगेन ट्राई करूँगी, उसमें 60 ला के दिखाऊँगी। टारगेट हाई सेट कर लेना कि नहीं 50 है, अब इससे डबल लाना है, इसे ये लाना है, 60 लाने ही हैं। वो सब टारगेट सेट करके कि नहीं ये करना पड़ेगा, इससे जाके ये हासिल होगा। बस वही किया, 60 लाना है तो नो डाउट 62 आने। बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त बात बोली कि अप डाउन हर किसी की लाइफ में है। ईसीजी की तरह लाइन तो चलती ही चलती है, तभी तो जिंदा है। जब अप डाउन होते हैं तभी तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अपने आप को, खुद को सेल्फ बूस्ट रखना है। अरे कोई बात नहीं, अगर मेरे परसेंटेज कम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू एडवांस सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि आपने एडवांस सीरीज को देखा है और कैसा लगा। सर, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखा, मेरे को रिग्रेट हुआ कि अरे इतना मैं इसको कैसे नहीं ढूँढ पाई इस वीडियो को, मैं क्यों पीछे रह गई इस टीएन से एडवांस सीरीज़ से। फिर ये था वेट करती थी, अच्छा नोटिफ़िकेशन ऑन कर देती हूँ, इस सर की क्लास आने वाली है, इन सर की क्लास अब है। लिटरली उस टाइम पे यूट्यूब खोल लेती कि हाँ, सर की क्लास देख लो फटाफट से। बहुत फ़ायदा मिला सर, सच में बहुत। ये जो फ्री के क्वेश्चन थे, इमरजेंसी, ऑक्सीजन और इवन हंस सर की वो कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स थी कि भाई हाँ, हर्ड इम्यूनिटी किससे होगी, ये कैसे होगा? वो अचानक से वहाँ पे माइंड में आ गई। हाँ, सर ने बताया था ऐसे याद करो, ये इसका ये है। बहुत अच्छे ट्रिक्स, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और इतना ईज़िली अवधेश सर ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, वो भी सीखा था अरे! इतना ईज़िली हाँ, सर ने बताया था लिटरली वो सर के पूरे स्क्रीन याद आ जाती थी। सर ने बोला ये इस पे फ़ोकस करो पूरा अंडरलाइन करके इस पे और वो फ़ोकस वाली चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरा बन के आ गया क्वेश्चन। तो बहुत ही उससे बढ़िया। बहुत फ़ायदा मिला है। लिटरली सर आई एम वेरी थैंकफुल टू टीएनसी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात बताई कि अवधेश सर, हंस सर और पूरी टीएनसी की एंटायर टीम हमेशा मेहनत करती है और एक ही चीज पे फोकस करती है कि बच्चे को कैसे फायदा मिले। हम यूट्यूब पे भी अगर कंटेंट देते हैं उसमें भी ये सोचते हैं कि यार बच्चों तक कैसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट जाए। हम ऐसा नहीं है कि कभी उस कंटेंट के अंदर अगर आप एडवांस चीज देखेंगे एक भी उसमें एडवर्टाइजमेंट का कहीं पे भी एक लाइन बिल्कुल भी नहीं नहीं होगी सर। कि हाँ भाई आप ये कर लो, ये कोर्स कर लो, कुछ नहीं। हम सिर्फ एंड सिर्फ फोकस रहता है कि बच्चों को कंटेंट कैसे मिलेगा, कंटेंट बच्चों तक कैसे जाएगा, बच्चे को फायदा कैसे मिलेगा। बहुत बड़ा उसका उसमें रोल रहा है। और मैं हर बच्चे को इस माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक, आप यूट्यूब पे जाके भी हमने वहां पे लगभग 150 के करीब एडवांस सीरीज का पार्ट डाल रखा है, वो जरूर जरूर देखें, एक बार देखें, आजमाएं। फिर आपको लगेगा कि यार सच में बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो फिर आप जाके पेड कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। पहले आप जरूर जरूर देखें, ये फ्री, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जैसे बिल्कुल। आपने बताया कि मेरा एक दोस्त है और दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया कि यार नहीं, तुम्हें तो ये चीज टीएनसी के, अगर तू कुछ भी कर लेकिन टीएनसी तो जरूर देना है। तो ये दोस्त बड़ा मोटिवेटर था। तो मैं दिल से थैंक यू और सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे दोस्त को। तो ऐसा दोस्त हर किसी को मिले और ऐसे दोस्त की वजह से ही आज टॉपर्स निकलते हैं। टीएनसी परिवार बिल्कुल की तरफ सर। से उस दोस्त को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपको तो सैल्यूट है ही है, लेकिन उस दोस्त को भी सैल्यूट हो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव भी रहता है, एक नेगेटिव भी। तो नेगेटिव, पॉजिटिव आपकी क्लास के अंदर सिर्फ 5 लोग मिलेंगे और नेगेटिव 95 मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का रेशियो ऐसा है कि पॉजिटिव लोग कम है, नेगेटिव लोग ज्यादा है। तो अपने आप को कैसे मैनेज करते थे कि यार ये नेगेटिव लोग, आपके चारों ओर एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना के रखते थे उन लोगों से। बस जो मैंने उन स्टार्टिंग में फोकस होता था कि यार सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। इवन काफ़ी लोगों ने बोला कि फर्स्ट टाइम तो जस्ट ट्राई होता है, इसमें इतना क्या फोकस करना। बट जिन लोगों ने मुझे ये बोला ना कि नहीं फर्स्ट तू उसको लास्ट मान के चल, तब तो अपना 100% दे पाएगी। और वही हुआ सर, लिटरली मैंने सोचा कि ये 9 से 9 ही है मेरे लिए जो भी है। मैं 10 पे कभी मैंने फोकस ही नहीं किया कि 9 से 10 भी तो है, लड़की हूँ हो जाएगा, वो कभी नहीं आया माइंड में। 9 है, फर्स्ट एंड लास्ट यही है। और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्त ने यही बोला कि नहीं तो इसी पे फोकस कर और तेरा इसमें होके ही रहेगा। हम्म। तो बस नेगेटिव लोगों की छोटी-छोटी बातों पे कभी ध्यान ही नहीं गया कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्या है, हो जाएगा, वो नहीं। बहुत अच्छी बात है। और अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे इस समय लोग चलते रहते हैं। हर एक बंदा व्हाट्सएप में, आजादी है। कोई भी दूसरा बच्चा आएगा कुछ बोल के चला जाएगा, कोई बच्चा आएगा कुछ बोल के चला जाएगा, कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे कुछ लिख के चला जाएगा। ये एक व्हाट्सएप की आजादी है और ये सोशल मीडिया की आजादी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें मार्केट में भी चलती रहती है। तो आप अपने आप को कैसे रखते थे कि यार कितना टाइम सोशल मीडिया को देना है और उन नेगेटिव लोगों में कैसे जवाब देना है।
सोशल मीडिया मैंने अपनी पहली लाइफ में पहली बार ही मैंने सोशल मीडिया अपने फोन से हटा दिया था। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, मैंने हटा दिया। मैंने कहा इन सब चीजों पे नो डाउट डाइवर्ट होंगी मैं अगर मैंने रखा तो वो हटाए सबसे पहले। हाँ, कुछ फिर भी व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ डाइवर्ट हुए थी चीजें कि हाँ ऐसा है वो ऐसे है, किसी ने कुछ बोला भी। बट मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ या जो जिसके थ्रू मैं कर रही हूँ वो चीजें बेस्ट है, चाहे कोई कैसे भी बोले। एंड नो डाउट लोगों ने बहुत टीएनसी बहुत का भी लोगों ने तो बोला। ये भी बोल दिया होगा कि यार तूने टीएनसी क्यों ज्वाइन किया। हाँ, नो डाउट सर, मैंने लोगों के मैसेज देखे या कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है किसी भी, कहीं स्क्रीनशॉट जा रहे हैं, कहीं टेलीग्राम, कहीं कहा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैंने कहा ये टीएनसी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तब लिटरली लगा कि बस सिलेक्शन हो जाए, इनको बोलना है मुझे कि नहीं टीएनसी बेस्ट थी है और वो रहेगी, आपके बोलने से बहुत नहीं चेंज होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कई बार होता है कि जिनका दिमाग है ना टेढ़ा चलता है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि जिनका दिमाग ये रहता है कि अरे यार एक मान लो कभी गलती से भी एक मिस्टेक भी हो जाए ना, अगर टाइपिंग मिस्टेक भी, अरे यार ये देखो सर, देखो ये गलत हो गया सर, देखो सर ये देखो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंगों से इन्फ्लुएंस होते हुए, और बच्चे दूसरे बच्चे वो जाके ऐसे चाहते हैं कि टीएनसी को कैसे इस तरीके से मार्केट में लेके आए। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे फ्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। और लतिका को आज तक यहां तक लाने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि कहीं ना कहीं हाँ एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसे नेगेटिव लोगों से भी मोटिवेशन मिलता है कि यार बिल्कुल कुछ सर। तो बोल रहे हैं, कुछ तो करके दिखाना है। तो आज हाँ लतिका ने उनको आज बिल्कुल एक अच्छा सा तमाचा दिया है कि भाई देख, तू बोल रहा था ना कि यार ये ऐसे वैसे, आज देख कितनी बड़ी रैंक लाके मैं तुम्हारे सामने भोजराज सर के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। और मुझे बिल्कुल। गारंटी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने बोला वो आज एक कोने में बैठ के दुबक के रो रहा होगा कि काश मैं भी टीएनसी ज्वाइन कर लेता, तो आज मैं बहुत बड़ा रैंकर्स बनता। बहुत अच्छी बात है। कैसे नेगेटिव लोग मार्केट में हमेशा रहते हैं और रहने भी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और है, जैसे बच्चे बहुत सारे बच्चों मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लास्ट टाइम में जब मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते भी हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जब एक महीना बचता है तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, लास्ट टाइम रिविजन की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बच्चों का मिथ क्या है, मैं वो मिथ आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे एक काम करना है कि ठीक है मैं तो अब 2 महीने बच्चे अब मैं टेस्ट लगाता हूँ, तो क्या ये स्ट्रेटजी सही है, या लास्ट टाइम में रिवीजन किस प्रकार से करना चाहिए जैसे कि आपने किया है। नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मेरे पास भी काफी सुनने में आया कि बच्चे पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि जुलाई के बाद कि अब कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। मैंने कहा अब तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, अब आप पूछ रहे हो वो तो कोई सेंस ही नहीं है। मैंने भी नो डाउट, मैंने जैसे अपना सिलेबस स्टार्ट किया विद इन मंथ्स मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले ली थी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली रिवीजन करो, अब वो चल रहा है। साथ में टेस्ट है, दो टेस्ट कितने का, 1 घंटे का प्री का होता है, 1 1.5 घंटे का। अब दो उसमें 10 12 घंटे पढ़ो, उसमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये नहीं कि टेस्ट सीरीज आप लास्ट में जाके लो, या ठीक है 2 महीने में। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है एंड रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है जब से आप स्टार्ट किए हो तब से सारी चीजें लेके चलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत जबरदस्त कि लास्ट टाइम में बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि लास्ट टाइम में मैं सब कुछ कर लूंगा, लास्ट टाइम में कुछ हम्म। नहीं होता। लास्ट टाइम सिर्फ एंड सिर्फ वो चीजों के लिए होता है। एक लास्ट का 1 मंथ जो होता है वो सिर्फ रिविजन्स पे फोकस होता है कि यार मैंने अभी 6 7 महीने में क्या पढ़ा है, बस उसको रिविजन्स करना है। क्या मेरी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सही करने का समय है। और बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं। बच्चे यही सोचते हैं कि यार मैं लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करूंगा, तो लास्ट टाइम में ना तो प्रैक्टिस हो पाती है, लास्ट टाइम में बिल्कुल। कुछ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और टीएनसी की टेस्ट तो मैं बोलूंगा दुनिया की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है। 300 रुपये महीना, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी इतना इतना आसान, इतना सस्ता कहीं नहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस समय है आपके फादर मदर के चेहरे पे कैसी खुशी है, उसको भी जरूर जरूर थोड़ा सा बताएं। सर, लिटरली वो तो अभी भी आंखों के सामने कुछ नहीं चल रहा, मेरी रैंक मेरी खुशी, बस उनके चेहरे दिख रहे हैं मुझे। उनकी खुशी, उनकी आंखों में जो आंसू थे कि हाँ मेरी बेटी सेलेक्ट हुई है, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुई है। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, उनको गर्व हो रहा है बोलते हुए कि हाँ आपनी छोरी सेलेक्ट हुई है, 32वीं रैंक आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने छोरी छोरों कम है छह के वाली वो ना, वो एक मूवी में बिल्कुल सर। डायलॉग था। तो बिल्कुल आपने छोरी सेलेक्ट हो गई है, बीकानेर की शेरनी बिल्कुल टॉप रैंक में आई है।
अब मैं जानना चाहता हूँ एक चीज और। कुछ बच्चे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों चीजों को लेके चलते हैं, तो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ज्यादा थ्योरी पढूं कि ज्यादा एमसीक्यू पढूं, क्या पढूं, कैसे पढूं। तो आप उन बच्चों को इस इंटरव्यू के माध्यम से बताएं कि ज्यादा किस पे फोकस करें, ज्यादा थ्योरी पढ़ें, ज्यादा एमसीक्यू पढ़ें, क्या करें। नहीं सर, फर्स्ट आप पहले अपनी थ्योरी क्लियर करो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप उसके बाद नो डाउट अपना ज्यादा वेटेज एमसीक्यू पे रखो। जितने एमसीक्यूज होंगे उतने ज्यादा नई चीजें पता चलेगी, नई नॉलेज इंप्रूव होगी। लिटरली मैंने टेस्ट दिए, मुझे पता चला अच्छा ये चीज देखती हूँ, ये क्या है, ये टर्म ये नई लग रही है। थ्योरी में उतनी ही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है और वो उतनी ही रहनी है, उसमें नया एड ऑन नहीं होगा। टेस्ट से ही नई चीज एड ऑन होगी। वह इससे बिल्कुल सही बात बोली, और बहुत अच्छी बात बच्चों तक पहुंच रही है कि भैया आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, मैं बोलूँ कितना भी पढ़ लो, लेकिन लास्ट में जाके आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। और बिल्कुल। एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी टीएनसी के साथ करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीएनसी पर डे अपडेट लेके आती है। हमें हम्म। इस बार पूरी टीएनसी की टीम को पता लगा कि यार कहीं ना कहीं कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में वेटेज है। अब की बार इतने बिल्कुल सर। सारे मोदी जी सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किए, इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए, इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि यार इस बार प्रोग्राम से क्वेश्चंस ना आ जाए। जैसे कि हंस सर ने कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे से ब्रीफली बिल्कुल पूरा सर। एग्जामिन किया, तो कहीं ना कहीं चीजें पता लगती है, उसी के साथ साथ टीएनसी अपडेट करती है। इस बार हमने बहुत भर भर के क्वेश्चंस कम्युनिटी के दिए, साइकेट्रिक के क्वेश्चंस दिए, और वहां पे एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस दिए, सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस मेंस में हमने करवाए, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। और आज जाके लतिका जैसे रैंकर्स बने। बहुत मुझे भी गर्व है कि टीएनसी ने इस बार बहुत अच्छी, हर बार, ये मैं तो बोलूंगा इस बार नहीं, हर बार रैंक देते आ रहे हैं, और इस बार एक बहुत बड़ी रैंक को निकाला है। एक चीज और जानना चाहता हूं, सबसे बेस्ट चीज क्या है टीएनसी में, आपको क्या बेस्ट लगा। सर इनका एग्जाम का पैटर्न, इनके टाइप ऑफ एमसीक्यूज, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर्स दे रहे हैं या सिर्फ सिनेरियो बेस या कॉन्सेप्ट वाले, सब चीजें मिलेगी। वन लाइनर्स की भी प्रैक्टिस होगी साथ में, एक ही पेपर में आपको वन लाइनर्स भी मिल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाले भी मिल रहे हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े, चार चीजें इंक्लूड होके लास्ट में कंक्लूजन, वो क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वन लाइनर्स के लिए मेरे को कुछ कहीं और जाना है, मेरे को एमसीक्यू के लिए कुछ और बुक पढ़नी, कोई नीड नहीं है। सिर्फ उसी के अंदर सारी चीज हो जाती है। और वही प्री में हुआ, जैसे मैंने देखे इमरजेंसी के क्वेश्चंस, यूट्यूब की क्लासेस मेरे को याद आई टीएनसी की, और वो क्वेश्चंस याद आए कि हाँ ऐसे हुआ था, सर ने ये बोला था, बकायदा यहाँ फोकस करना। बस वो सिनेरियो लिटरली बैक साइड मेरे को लाके खड़ा किया है टीएनसी ने, और वही एम्स में वो चीज हुई सेम। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूं, बच्चे भी जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और मेंस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कितने सही कितने गलत। सर मैंने प्री में अटेंड किए थे 90 आउट ऑफ 100। उसमें गलत तो मेरे 21 थे एंड सही 69 थे। ओके, मेंस की एंड बात करें। मेंस में सर मैंने 150 अटेंड किए थे, 122 सही थे मेरे एंड 28 गलत थे। ओके गुड। अब बहुत ही, अब सबको पता लग जाना चाहिए कि टॉपर्स भी गलतियां तो करता है, बच्चों को बिल्कुल। सबको। और बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे गलती हो रही। अरे भाई 20 क्वेश्चन तो हर किसी की गलत है, देखो टॉपर्स ने भी हाँ गलत सर। की, लेकिन टॉपर्स ने अटेम्प्टिंग किस तरह से की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वही रहती है कि आप किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट, एक कला है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये एक कला है। सुरेश सर तो इसका बिल्कुल पेटेंट करवाने वाले इस लाइन को, कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बस इसको इजी ले लेते हैं, और इजी लेने की वजह से उनका सिलेक्शन से नहीं हो पाता है। और कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि यार आज कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसे करने से कभी सिलेक्शन हो ही नहीं नहीं सकता। होती। अब मैं जानना चाहता हूँ रिपोर्ट कार्ड के बारे में। टीएनसी की तरफ से आपको कोई रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिला था। बिल्कुल सर मिला था ना, पूरा जब से मैंने स्टार्ट किया है एंड तक सारा मिला था, कैसा आपका इम्प्रूवमेंट रहा, क्या आपकी प्रोग्रेस रही, वीक पॉइंट कैसे रहे, सब मिला। उसमें कलर कौन कौन से मिले ये जरूर बताएं। कलर से जब मैंने स्टार्टिंग का देखा ना, जब मैंने लिया था, उसके 2-3 महीने तक तो पूरा रेडी था वो कि बिल्कुल। ठीक है। बट तो लाइक जुलाई जून के बाद वो डायरेक्ट ग्रीन हुआ, क्योंकि वो जो 3 महीने रेड के थे ना, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। उससे मुझे चीजें पता चले कैसे करना है, क्या नहीं करना है, नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है, वो चीजें। 25 से 12 नेगेटिव पे पहुंचना टीएनसी के टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ी बात थी वो तब।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट कार्ड आपको खुद को आंकड़ा दिखाता है, खुद की रिपोर्ट दिखाता है, और लगातार हर बिल्कुल सर। बच्चे तक हम रिपोर्ट कार्ड पहुंचा रहे हैं। अब तो हमने इवन ये भी शुरू करने का निर्णय लिया कि हम हर महीने की 30 तारीख को बच्चे को रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं, जिससे बच्चे को ये पता लगे कि हाँ, कौन सी चीज तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस है, कौन सी तुम गलत कर रहे हो, कौन सी तुम सही कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम उन बच्चों तक देके देने वाले हैं, और वो बच्चों तक पहुंचने वाली है। कौन कौन सी ऐसी बुक्स रही है जो आपको यहाँ तक लाने में बहुत बड़ी मदद की है? बुक्स का नाम भी जरूर जरूर बताएं कि आपको यहां तक लेने के आने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सर मैंने मतलब बुक्स तो ना के बराबर की है, मैंने जस्ट एक टारगेट हाई सॉल्व की थी, बाकी जितनी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस है मैंने कोई बुक नहीं की, मैंने सिर्फ वो टेस्ट सीरीज ही दी है। मैं अगेन सेम चीज बोल रही हूँ, बट ठीक है, लिटरली वही है। मैं और क्या बोलूँ, मेरे पास है ही नहीं कुछ बोलने को, कि टेस्ट सीरीज ही थी वो बिल्कुल, मैंने एमसीक्यू। तो पूरा पूरा दारोमदार टीएनसी पे छोड़ दिया भैया। अब बस टीएनसी जाने और लतिका जाने, और लतिका को आज रैंकर्स बना के छोड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, बच्चों के सवाल है कि बच्चे ये जानते हैं कि सर, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एग्जाम हॉल का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे थे तो कैसा लग रहा था कि यार, डर लग रहा था, या टीएनसी का पेपर दे रही हूँ, या ऐसा कुछ एंजाइटी कि यार क्या होगा, पसीने पसीने हो जाते हैं? क्या सिचुएशंस रही होगी आप? नहीं, मैंने जब जैसे प्री का सुबह था तब घर से निकले तभी, कि हाँ ठीक है, इतने दिन घर पे बैठ के देते थे वो टेंसी वाला, अब वहां जाके देना है, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेनी है, सेम ही क्वेश्चन आने हैं, सेम ही पैटर्न होना है। बस ठीक है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन कंप्यूटर पे वो एग्जाम देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं था। और नहीं था सर, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने प्री के क्वेश्चन देखे, नो डाउट पेपर हार्ड था इस फर्स्ट सेशन, बट लगा कि नहीं, ये चलो, थैंक गॉड मैंने पढ़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मेंस का एग्जाम देने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा रैंक आ जाएगा, या ऐसे लग रहा नो, था सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ मेरे तो ये था कि बस सिलेक्शन हो जाए यार, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कैसा रहेगा चीजें, बट उम्मीद ही नहीं थी कि जैसे ही कल मेरे जूनियर ने फोन किया था मेरे को, मैं तो खाना ही खा रही थी, तो मैंने दो फोन अवॉइड भी किए उसके, मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, बाद में करूंगी। थर्ड फोन में उसने बोला बस 32 रैंक, बिलीव ही नहीं हुआ। मैं कह रही ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो नो डाउट सर, उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि ये रैंक आ जाएगी। बिल्कुल, और उस समय बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके फादर मदर को जब आपने ये सूचना दी होगी, इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उनके चेहरे पे बिल्कुल एक ऐसी खुशी हुई होगी कि हर जी एक सर। माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी नर्सिंग ऑफिसर्स बने। मैं जो भी माता पिता इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप अपने जो बिल्कुल बेटे और बेटियां हैं उनको हमें सौंपे। हम आपको रैंकर्स ला के देंगे, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। लास्ट में मेरा एक सवाल, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सारे बच्चे जो इस समय, जो नेगेटिव बच्चे थे वो भी जानना चाहते हैं, और पॉजिटिव बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं वो सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं कि भाई, लतिका ऐसा रामबाण दे दो कि यार हम भी कम से कम सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छी रैंक हमारी भी आ जाए। सर एक ही रामबाण है और वही सबको फॉलो करना चाहिए। थ्योरी कर ली, उसके बाद ये एक रामबाण जो है आपने जो हमें लॉन्च करके दिया है, ये रामबाण ले लो टीएनसी वाला, और लगे रहो इसके साथ कंटिन्यूअसली, ये बिल्कुल। जरूर सफलता हासिल करवाएगा। और मेरे को तो करवाई है, मैं आज ही सजेस्ट किया है इवन 2-3 जनों को। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे किया, क्या था, मैंने कहा मेरे लिए तो बेस्ट यही है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे लोगों को टीएनसी सजेस्ट कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को बता देना चाहता हूं कि टीएनसी लगातार मेहनत करती है। टीएनसी हमेशा टेस्ट सीरीज पे पूरा फोकस किए, वीडियो एमसीक्यू पे फोकस किए, और एक नया इतिहास नर्सिंग जगत के अंदर, एक बहुत बड़ा एक नया इतिहास लेके आ रही है। लाइव फ्रॉम द सीधा टीचर के सामने से, लाइव फ्रॉम क्लासरूम तो दुनिया लेके आती है, क्लासरूम में कैमरा लगा दिया और वहां से लाइव करती है, वहां से तो दुनिया ही कोर्स करवा रही है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक बेच बनाया, उस बेच का हमने टारगेट लिया है कि इस बेच को सफल बनाना है। और जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, वैसा का वैसा एक लाइव बेच हमने लॉन्च किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीएनसी इस बार और उस कोर्स के साथ हर बच्चे को टॉप रैंकर्स में लेके आएगी। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि टीएनसी के साथ मेहनत करना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप टॉप रैंक जरूर जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपनी कहानी को सारे बच्चों तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही
अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने सारे के सारे रिश्तेदारों का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज के सारे गुरुजनों का नाम, और जिस दोस्त ने आपको यहां तक पहुंचाने में जितने भी मदद की है उन सारे के सारे दोस्तों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी के सारे गुरुजनों का, और साथ ही साथ टीएनसी नर्सिंग कोचिंग का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।